हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो है ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम है वो जो होने जा रहा है वो 23 अगस्त से होने जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले भी यानी 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका इस बार पहली बार होगा एग्ज़ाम, हालांकि वो री एग्ज़ाम दे चुके होंगे। जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ जो कैंसिल हुआ वो दे चुके होंगे, फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हो सकता है कि उन्होंने उसमें गलती करी हो। तो इस बार जो दोबारा से एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें वो गलती ना करें, उसके बारे में डिटेल में कुछ जो निर्देश है भर्ती बोर्ड की तरफ से दिया गया है ओएमआर सीट को लेके, कि आप सभी को अपना ओएमआर सीट किस तरीके से फिल करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो 18 में वैकेंसी आई थी इससे पहले उसमें ओएमआर सीट चेंज था, अलग था, और इस बार जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका जो ओएमआर सीट था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो बहुत सारे लोग जो पहली बार एग्ज़ाम दिए होंगे हो सकता है उन्होंने गलती करी होगी, तो अब इस बार वो गलती ना करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो जाननी ज़रूरी है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये गलती ना करें, ठीक है। तो ये जो निर्देश आया है, ये जो है ओएमआर सीट भरने का जो निर्देश है ये जो है भारतीय बोर्ड की तरफ से आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से ही आया है, ठीक है। इसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, वैसे तो सभी को पता ही होगा जो लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और उनको पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, लगभग सभी को पता होगा। फिर भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहले अगर निर्देश के रूप में देखेंगे तो लिखा है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा। परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर यानी कि ओएमआर बेस्ड होगा। सिंपल से कहें तो ऑफलाइन होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा निम्नांकित विषयों में कुल 150 प्रश्नों एवं 300 अंकों की होगी, यानी टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे और नंबर की बात करें तो 300 नंबर के होंगे। और इसकी अवधि यानी एग्जाम का जो टाइम होगा वो 2 घंटा होगा, ठीक है। 2 घंटे का जो है ये आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आपने जो है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कंफर्म आप ये श्योर रहिए इस चीज़ से कि कितने क्वेश्चन आएंगे, ये कन्फ्यूजन ना रहे कि कितने आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने नंबर आएंगे। तो इसमें जो है टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे टोटल सारे सब्जेक्टों मिला के, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो अगर हम जो है बात करें टोटल कितने नंबर का होगा तो ये होगा 300 का, ठीक है। और ड्यूरेशन यानी कि अवधि कितने होगी, यानी तो 2 घंटे का ये पेपर होगा। 2 घंटे में आपको क्या करना है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ज़रूरी नहीं कि 150 जो आपको आते हैं वो आप सॉल्व करें, कंपलसरी नहीं कि आपको 150 में 150 करने ही हैं, जो आपको आता है वही करना है। क्यों? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि जो गलत होगा उसके नंबर भी कटेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में पेपर कितने होंगे, सॉरी सब्जेक्ट कितने होंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं 4 होते हैं। पहला होता है सामान्य ज्ञान का, यानी जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं, सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें व्याकरण भी होता है, उसमें साहित्य के भी क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा होता है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि आपका गणित होता है। और फोर्थ जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी सिंपल भाषा में कहें तो रीजनिंग होता है। इन चारों सब्जेक्ट को मिला के आपके 150 यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। घंटा कितना होगा यानी टाइम कितना होगा, तो वो होगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे टाइम होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट का टाइम होता है और 300 नंबर आपके मिलते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये जो है आप समझ गए होंगे। दूसरा जो है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे, यानी कि एक कोई प्रश्न होगा तो 4 विकल्प होते हैं, कॉमन सी बात है, सभी एग्जाम में होता है। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हों चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने तथा तदनुसार ओएमआर उत्तर पत्र में उत्तर गोला भरे। यानी कि जैसे 4 ऑप्शन कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं,
तो इसमें जो आपको सही लगता है वो आपको यहाँ पे सही करना है। पेपर में आपको निशान लगा लेना कि हाँ इस क्वेश्चन का ये सही होगा, ठीक है। और वही जो है आपको OMR में फिल करना है। एक क्वेश्चन में 2 OMR आप नहीं फिल कर सकते कि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा तो आपने बी भी गोला कर दिया, आप थोड़ी देर बाद आपको लगता है नहीं बी नहीं सी होगा तो आपने सी को भी गोला कर दिया, तो ये क्वेश्चन का नंबर आपको नहीं मिलेगा, नंबर जोड़ा ही नहीं जाएगा। सिर्फ एक अगर आप जहाँ पे फिल करते हैं तो अगर सही है तो नंबर मिलेगा, नहीं सही है तो इसके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अगर 2 आप गोला भर देते हैं एक ही क्वेश्चन में तो इसका ये काउंट ही नहीं होगा, नंबर तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा हमने बताया कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.0 अंक निर्धारित, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं इस एग्जाम में, ठीक है। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। हमने बताया कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। प्रत्येक गलत उत्तर का पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प, अगर किसी भी प्रश्न में जो आप उत्तर देते हैं अगर आप एक से अधिक विकल्प पे जो गोला भरते हैं उस उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा, तथा ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आपने एक प्रश्न में 2 गोले भर दिए हैं तो भी ये गलत माना जाएगा, और अगर क्वेश्चन का आंसर गलत है तो गलत तो ही माना जाएगा, उसमें 0.5 का जो है आपका निगेटिव मार्किंग है, नंबर कट जाएंगे। OMR उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला, नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करना है। आप सभी जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड होगा, तो OMR जब फिल करने होता है तो उसमें आपको जेल पेन का यूज नहीं करना होता है, आपको डॉट पेन ले जाना होता है। डॉट पेन से ही गोला फिल करना होता है, वो चाहे आपका ब्लैक हो या फिर ब्लू हो, दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका एक OMR है, ठीक है, तो कुछ आपने ब्लैक से फिल कर दिया, कुछ आपने जो है ब्लू से फिल कर दिया, फिर आपने ब्लैक से कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। एक आपका जो OMR है उसको या तो ब्लैक से ही पूरा फिल करना है या तो फिर ब्लू से ही फिल करना है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। OMR उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड जो OMR होता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि जो OMR होता है आपका, जो OMR इस टाइप का होगा, ठीक है। इसमें अलग अलग दिया गया, सारे उसमें आपको जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या देखना है, सबसे पहले OMR उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने या अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, पुस्तिका क्रमांक अपने OMR उत्तर पत्रक में भरना या फिर अंकित करना है, ठीक है। यानी कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है OMR फिल करते हुए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भर्ती बोर्ड में ने जो है आपको एक वो दिया है OMR, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो है बता दिया है, वहाँ पे आपको इस तरीके से अलग नहीं मिलेंगे, ये सारी जो है एक ही में ऐड मिलेंगे, ठीक है, इसमें गैप नहीं रहेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा परीक्षा केंद्र कोड। ये जो परीक्षा केंद्र कोड है ये आपको नहीं पता होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिस सेंटर पे बैठेंगे, जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में रहेंगे, जिस कॉलेज में रहेंगे, वहाँ का एक पार्टिकुलर कोड होता है। किसी भी विद्यालय कॉलेज का एक पार्टिकुलर कोड होता है, वो वहाँ के लोग बताएंगे, या फिर अगर वहाँ उस क्लास में या उस कमरे में कोई बोर्ड है तो वहाँ पे वो परीक्षा केंद्र का जो कोड होता है वो वहाँ पे लिख देते हैं, ताकि जो विद्यार्थी हैं या फिर जो अभ्यर्थी हैं वो आसानी से फिल कर पाएँ, ठीक है। तो वो लिख देते, नहीं भी लिखते तो बता देंगे कि यहाँ का कोड क्या है, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता होगा, ये आपके जो है जहाँ पे आपका परीक्षा केंद्र है, जो आपका रूम होगा जहाँ पे आप बैठेंगे, वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। और इसको अब ये परीक्षा केंद्र कोड भरना कैसे है ये आप जानना जरूरी है। तो ज़्यादातर केस में देखा गया है कि जो परीक्षा केंद्र होता है वहाँ का जो कोड होता है वो ज़्यादातर 4 होता है, या फिर आपको जो है 5 मिलेगा, ठीक है। 4 मिलेगा 4 अंक का, या तो फिर 5 अंक से ज़्यादा आपको परीक्षा केंद्र कोड का जो कोड होता है वो देखने को नहीं मिलेगा, यानी तो फिर 4 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। अगर जो है 5 है तो जाहिर सी बात है कि 5 कॉलम दिए गए हैं, आप आसानी से फिल कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि परीक्षा केंद्र का कोड 4 होता है, यानी कि एक जो इसमें कॉलम है वो एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे फिल करना है, ठीक है। जो एक कॉलम है उसको आगे का जो है वो छोड़ देना है कि पीछे छोड़ना है, उसी में कंफ्यूज रहते हैं फिर कहाँ से करना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि कोई भी जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है, जब हम फिल करते हैं कोई भी बॉक्स, मान लीजिए कि ये जो है बॉक्स दिया गया है, ठीक है, इसमें जो है
5 खाने हैं, इसमें कॉलम दिया गया है, ठीक है। 4 अंक मिलते हैं आपको परीक्षा केंद्र कोड में, ठीक है। तो हर जो परीक्षा केंद्र होते हैं उसमें तो 4 नंबर का जो है 4 डिजिट के जो है परीक्षा केंद्र का कोड मिलेगा या फिर 5। तो 5 अगर डिजिट का है तो आप फिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 कॉलम दिया गया है। और अगर 4 का है तो कैसे फिल करना है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके जो है जिस भी परीक्षा जो है केंद्र में है वहाँ पे 5 अंक का ना हो के 4 अंक का है, ठीक है। तो कैसे फिल करना है उसमें कन्फ्यूज होते हैं कि ये जो स्थान इसको खाली करना है, ये भी इसको खाली करना है, ठीक है। तो 4 अंक का अगर आपके पास जो है कोड मिलता है आपको, तो क्या करना है कि आपको यहीं से फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ से फिल करना, जो भी आपका कोड है वहाँ से फिल कर देना है, जो लास्ट का बचता है उसको छोड़ देना है। ये होता सिंपल और सही तरीका होता है। कई बार क्या करते हैं लोग कि यहाँ से फिल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से फिल करेंगे 1 2 3 4 और जो बचा हुआ है सामने का, इसमें 0 भर देते हैं। तो 0 आपको नहीं फिल करना है, उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपको अगर 4 अंक का कोड मिला है तो आपको सीधा यहीं से फिल कर देना है, ठीक है। और जो लास्ट में जो है आपका बचता है उसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे 0 आपको ना तो यहाँ 0 लिखना है ना तो यहाँ 0 लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जो जैसे आपको जो है यहाँ पे जो भी कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जो अंक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 1 भरा है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले कॉलम में 1 भरा, तो 1 के नीचे ही आपको 1 का गोला कर देना है। 2 यहाँ पे फिल किया है तो 2 के नीचे आपको 2 गोला करना है। 3 लिखा है तो 3 के नीचे 3 वाली लाइन में गोला कर देना है। यानी जो अंक आपने लिखा है उसी अंक के नीचे वही अंक आपको गोला करना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यही चीज़ें ध्यान रखनी होती, बाकी गलतियाँ नहीं होती है, ठीक है। दूसरा आता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड में ही होगा। एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले, जो भी आपका एग्ज़ाम डेट है उसके 3 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट करा लेना है। वो हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है, ठीक है, एक आईडी के साथ में। तो ये अनुक्रमांक आपके पास होगा। जो भी अनुक्रमांक है वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फिल करना है, वैसे ही आपको यहाँ पे गोला करना। पहले आपको अनुक्रमांक यहाँ फिल कर लेना है, उसके बाद फिर आपको गोला करना है। जो अंक यहाँ पे लिखा है आपने कॉलम में लिखा, वही अंक के नीचे वही डिजिट आपको गोला करना है, ठीक है। और गोला करने के बाद आपको काउंट भी कर लेना है कि जितने डिजिट के आपका अनुक्रमांक नंबर है उतना ही डिजिट आपने गोला किया है कि नहीं। कई बार होता है कि अनुक्रमांक जो है वो 8 नंबर का है या 10 नंबर का है और आपने गोला जो है 8 ही किया है, 9 ही किया है, नहीं कम किया है। तो ध्यान रखना है, जो है थोड़ी सावधानी से फिल करना है। और जितने भी डिजिट हैं वो सभी आपको गोला करना है। अनुक्रमांक में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो परीक्षा केंद्र कोड हो गया, अनुक्रमांक हो गया। अब बचता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ये जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ये कहाँ मिलेगा, तो ये जो आपको एक बुकलेट मिलेगा, यानी जो प्रश्न पत्रिका मिलेगा आपको, जो प्रश्न पुस्तिका का मतलब ही होता है जिसमें जिसमें क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो जो पेपर आपको मिलेगा वहीं पे ऊपर जो है एकदम टॉप पे जो है क्वेश्चन बुकलेट नंबर इंग्लिश में लिखा रहेगा और हिंदी में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक साइड में दिया रहता है। जितने भी डिजिट के होंगे वो साइड में दिया रहता है। वही डिजिट उठा के आपको यहाँ फिल करना है और वैसे ही गोले आपको इसमें फिल करना है जैसे आप यहाँ फिल करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे जो डिजिट ऊपर लिखा है वही डिजिट सेम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। गोला भरते समय ध्यान रखना है कि जो गोला होगा पूरा आपका फिल होना चाहिए, कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए और गोले से बाहर भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा टेढ़ा हो गया तो इस तरीके से टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। गोला जो है वो गोले से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत चला गया अलग की बात, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और जो गोला है वो पूरा फिल होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए ये गोला है तो आपने ऐसे फिल कर दिया है जल्दबाजी में, तो ये नहीं माना जाएगा। पूरा फिल होगा तभी माना जाएगा, ठीक है। और बीच में भी गैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए गोला है, आप फिल कर रहे हैं ऐसे ऐसे और बीच में गैप हो गया है तो भी नहीं माना जाएगा। इस ऐसे भी ये भी गलत है। और जो है अगर साइड में छूटा हुआ है या बाहर जा रहा है तो वो भी गलत माना जाएगा, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड यानी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कोड भरने की आवश्यकता नहीं है, सीरीज कोड भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक भी दिया है कि गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न न करें, किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। अगर आपने गोले जो हैं गलत तरीके से भर दिए हैं या आपने 2 भर दिए हैं, अगर आप उनको मिटाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पेन से लिखा हुआ है, पेन का गोला किया हुआ तो वो नहीं मिटेगा, और काटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो वो गलत ही माना जाएगा। फिर उसमें आपका ओमर गंदा सा भी लगेगा। अगर आपने फिल कर दिया है तो फिर वो वैसे नहीं माना जाएगा। अब ये नहीं कि 2 आपने फिल कर दिए फिर उसमें काट पीट करने लगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। सामान्य हिंदी के जो प्रश्न होंगे वो सिर्फ हिंदी में होंगे, उसमें इंग्लिश में नहीं मिलेगा। बाकी जो अन्य सब्जेक्ट के जो है प्रश्न होंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, और इन सब के जो है प्रश्न होंगे वो अंग्रेजी में भी होगा, हिंदी में भी होगा। किसी भी प्रकार की अगर जो है त्रुटि मिलती है, कोई भी डाउट होता है, तो जो अंग्रेजी में प्रश्न होता है उसमें आपको देख लेना है, वही आपका माना जाएगा। जो चीज़ें मान लीजिए कि हिंदी में जो है गलत लिखा है तो आप अंग्रेजी वाला देख लीजिए, अंग्रेजी वाला ही सही माना जाता है, हिंदी वाला सही नहीं माना जाएगा। ऐसा भारतीय बोर्ड का मानना है, ऐसा होता भी है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 32 एवं 31 अगस्त 2024 को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ 10 पालियों में आयोजित की जाएगी। सभी जानते हैं 23 से स्टार्ट है आप सभी का एग्जाम, तो जिनका 23 और 24 का एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड आ गया है, वो सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों के प्रसामान्यीकरण की प्रक्रिया यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRB 155 2023 दिनांक 18/12/2023 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी। यानी कि इस बार के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके जो प्रश्न नॉर्मलाइजेशन के जो अंक दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, वो इस बार होगा क्योंकि 10 पालियों में एग्जाम हो रहा है। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त ना होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई भी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया, उसका उत्तर नहीं दिया है, तो वो भी गलत माना जाएगा, और जो आप गलती करते हैं वो तो गलत माना ही जाएगा। ठीक है। और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669 या 2009 MB पावन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृति विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। ये अलग की बात है। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आप सभी को बता दिया है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो था आपका OMR। आपको OMR फिल कैसे करना है वो हमने बता दिया है। अगर आपको OMR की प्रति देखनी है तो वो हम जो है हम आपको अभी जस्ट दिखा दे रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, ये है आपका OMR। इस तरीके से आपको OMR शीट मिलेगी। ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट है मेरे पास, लेकिन आपको जो मिलेगा वो पिंक कलर का रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सारे ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम, यानी कि आपको हिंदी में पूरा नाम फिल करना है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो है हस्ताक्षर किए थे यानी कि साइन किए थे, वैसे ही साइन आपको यहाँ करना है क्योंकि वहाँ पे मैच भी होना चाहिए। ठीक है, वो आप अपने एडमिट कार्ड में देख भी लीजिएगा कि आपने कैसे किस तरीके से साइन किया, हो सकता है अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कॉलम में अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पे हस्ताक्षर जिस भी तरीके से करते हैं, हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, जैसे भी करते हैं, आपको यहाँ पे साइन करना है। परीक्षा केंद्र का कोड यहाँ पे फिल कर देना है। अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो आपके बुकलेट यानी जो आपको पेपर मिलेगा उसमें दिया रहेगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब ये जो एग्ज़ाम हो रहा है 2 पालियों में हो रहा है, तो आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि प्रथम पाली में हो रहा है तो यहाँ पे गोला करना है। द्वितीय शिफ्ट में हो रहा है 3 बजे से एग्ज़ाम, तो यहाँ पे गोला करना है। एक ही गोला होगा, चाहे आप अगर आपका एग्ज़ाम प्रथम में है, फर्स्ट पाली में है यानी मॉर्निंग में है तो प्रथम में करना है, द्वितीय पाली में है तो द्वितीय पाली में गोला करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका जो सीरीज है उसमें भी गोला करना है। कौन सी सीरीज है आपके पास, जो पेपर आपको मिला उसमें सीरीज ऊपर दिया रहता है, A है, B है, कि C है, कि D है, जो भी है वहाँ पे आपको गोला कर देना है। ठीक है, दूसरा परीक्षा तिथि, किस डेट में आपका एग्जाम हो रहा है वो भी आपको डालना है। और ध्यान रखना है, सबसे पहले डे होगा, यानी मान लीजिए आपका 23 का है तो यहाँ पे डे में DD में जो है 23 डालना है। MM का मतलब होता है मंथ, यहाँ पे आपको मंथ अगस्त चल रहा है तो 08 डाल देना है। और 2024 ऑटोफिल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपको जो है डेट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर आते हैं आपके 1 से लेके 150 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है,
वो सारे जो है यहाँ पे दिए होते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि जैसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद आप 10 तक जो है अपना OMR फिल कर लीजिए। उसके बाद 11 से सॉल्व करिए 20 तक, जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं उतने आप OMR फिल करते रहिए, यानी साथ साथ करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा जो है पेपर सॉल्व कर लेते हैं, आप पेपर में टिक लगा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आप OMR फिल करने बैठेंगे तो फिर देर हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। रीजनिंग हो या कोई भी पेपर हो, अगर आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो टाइम लगता है, फिर लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचता। तो साथ में आप जो है पेपर सॉल्व करते जाइए, पेपर में हल्का हल्का टिक लगाते जाइए कि इस क्वेश्चन का ये सही है, इस क्वेश्चन का ये सही है, इस क्वेश्चन का ये सही है। और साथ में 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो 10 क्वेश्चन के बाद आपको जस्ट में आपको गोला भी फिल करते जाना है, ताकि लास्ट में हड़बड़ाहट में फिर गलती ना हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम में जो है बुकलेट मिलेगा, और जो है जो चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आपके जो क्लास में टीचर होते हैं वो जो है उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो आसानी से बता देंगे, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।